Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today's topic is medians of a triangle. We will learn how we draw medians of a triangle. Let us suppose that we have a triangle of any measurements. First of all, किसी भी मेजरमेंट्स की हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं खुद से। वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, ए point B and here is point C. We have a triangle ABC. Now we will draw medians of a triangle. अब सबसे पहले जब मीडियंस ड्रा करते हैं तो मीडियंस कैसे कहते हैं? मीडियंस मिड पॉइंट को कहते हैं ना। जैसे ये मिड पॉइंट है ए बी का, बी सी का मिड पॉइंट ये है, ए सी का मिड पॉइंट ये है। तो मीडियंस जब ड्रा करते हैं ट्रायंगल के तो वो ट्रायंगल्स के अंदर ही ड्रा होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। मीडियंस की जो लाइन होती है वो बाहर नहीं निकलती। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे मीडियंस के लिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम ड्रा करेंगे या साइड्स बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास साइड्स हैं, तीन साइड्स ए बी बी सी एंड साइड ए सी, इनको हमने बाइसेक्ट करना है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। अब कैसे तकसीम करेंगे? अब ऐसे ये देखें, जब ए बी को हम बाइसेक्ट करेंगे तो कंपास हमने कितनी खोलनी है? ए बी के ऊपर आके मोर देन हाफ खोलनी है। ठीक है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, अपनी मर्ज़ी से खोलें बट मोर देन हाफ। अब स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि किन किन पर आके आर्क्स ड्रा करनी है, किन किन पॉइंट्स पर आके आर्क्स ड्रा करनी है। तो ये रफ वर्क में आप साइड पे लिख दिया करें कि पहले पॉइंट जब ए बी की बाइसेक्शन होगी तो पहले पॉइंट ए के ऊपर रख के कंपास को अप एंड डाउन आर्क ड्रा करेंगे। फिर पॉइंट बी के ऊपर कंपास को रख के ऊपर और नीचे दो आर्क्स ड्रा करेंगे। फिर उन दो आर्क्स को आपस में मिला देंगे। अब ये देखिए, ए के ऊपर रख के कंपास को आर्क ड्रा करेंगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। उसके बाद बी के ऊपर आके कंपास हमारी उतनी खुली रहनी चाहिए। बी के ऊपर आके कंपास अप एंड डाउन आर्क ड्रा की। अब ये जो आर्क है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लिहाजा इसको एक्सटेंड कर देते हैं यूँ। अब ये एक्स्ट्रा जो है उधर से ऊपर से मिटा देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा गन बना हुआ हो तो उस तरह समझने वाले को भी समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आती। और स्टूडेंट्स ने अगर ज़्यादा गन बनाया हुआ हो तो चेक करने वाले को समझ नहीं आती, फिर वो आपके नंबर काट सकते हैं। अब यहाँ पे इस दो पॉइंट्स पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। अब हमने इसको डॉटेड लाइन से शो करना है। डॉटेड लाइन से इसलिए शो करना है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्शन है, जबकि हमने मीडियंस ड्रा करने हैं। हमसे परपेंडिकुलर बाइसेक्शन नहीं पूछेंगे, हमसे मीडियंस पूछेंगे। जो चीज़ पूछी हुई नहीं है उसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। अब ये देखें, ए बी के ऊपर जब हमने बाइसेक्शन की तो ए बी लाइन दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई है। इसका मतलब है ये हमारी बाइसेक्शन ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद बी सी के ऊपर आके कंपास को मोर देन हाफ हम कंपास को खोलेंगे। ठीक है, मोर देन हाफ खोलने के बाद अब स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि बी सी के ऊपर रखेंगे, दो आर्क्स तो लगा देंगे लेकिन वो उन आर्क्स का रुख किस साइड पे होना चाहिए। तो ये देखें, जब हम बी सी को जब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो लाइन हमारी किस साइड पे होनी चाहिए? यूँ जानी चाहिए ना। यूँ जानी चाहिए का मतलब ये हुआ कि हमने अप एंड डाउन दो आर्क्स ड्रा करनी है। इस तरफ दो आर्क्स ड्रा होंगी। अब बी के ऊपर आके पहले हम अप एंड डाउन दो आर्क्स ड्रा करेंगे, बी अप एंड डाउन। फिर सी के ऊपर आके अप एंड डाउन दो आर्क्स ड्रा करेंगे, अप एंड डाउन। इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको मिटा देते हैं।
ताकि ज़्यादा घन ना बने। इस आर्क को थोड़ा सा बी के ऊपर आके ये जो आर्क लगा है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर निकालते हैं इसको। अब ये देखिए ये दो आर्क्स हमारी अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन पॉइंट्स को और डॉटेड लाइन के ज़रिए हम मिला देंगे। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्शन हो गई है दो साइड्स की। अब ये देखें ये दो बराबर हिस्सों में ये लाइन तकसीम हो गई है। अब उसके बाद किसकी बारी आ गई है? ए सी की। ए सी की बारी आ गई है। तो सबसे पहले हम ए के ऊपर कंपास को रख के अप एंड डाउन आर्क ड्रा करेंगे, फिर सी के ऊपर रख के अप एंड डाउन दो आर्क्स ड्रा करेंगे। तो ये रफ आर्क में साइड पे लिख दिया करें, ए बी बी सी ए सी, रफ आर्क में साइड पे लिख दिया करें। इस तरह स्टूडेंट्स को याद रहता है कि कंपास का किस किस पॉइंट पे रख के आर्क्स ड्रा करनी है। अब ये ए सी को जब बाइसेक्ट करेंगे तो जो आर्क लगानी है उस आर्क का रुख किस तरफ होना चाहिए। अब ये देखिए ए सी को जब हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो लाइन कैसे जाएगी? यूँ जाएगी। यूँ जाने का मतलब ये है कि अप एंड डाउन हमने दो आर्क्स ड्रा करनी है। ए सी के ऊपर रख के कंपास को मोर देन हाफ खोला, खोलने के बाद अप एंड डाउन दो आर्क्स ड्रा की, अप एंड डाउन। फिर ए के ऊपर आके तो कर लिया। अब सी की बारी आ गई। एट पॉइंट सी वी ड्रा टू आर्क्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस तरह ये दोनों पॉइंट्स, दो आर्क्स जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उन पॉइंट्स को आपस में डॉटेड लाइन के ज़रिए मिला देंगे। क्योंकि डॉटेड लाइन ये शो करती है पूछा हुआ ये नहीं है हमसे, पूछो हुआ हम जो चीज़ पूछी हुई ना हो उसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गई। अब ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्शन कैसे ड्रा की जाती है, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी, मैं रिपीट कर देती हूँ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्शन जब ड्रा करते हैं तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि ये जो तीन साइड्स हैं इनको आप दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ए बी बी सी और सी ए। इसके लिए आर्क्स का कहाँ पे, कंपास का आर्क किस किस पे रख के तो आर्क्स ड्रा करनी है। साइड पे रफ आर्क में आप लिख दिया करें ए बी बी सी और ए सी, ये तीन जो साइड्स हैं इनको बाइसेक्शन करनी है। जब ए बी की बाइसेक्शन होगी तो ए के ऊपर कंपास रख के अप एंड डाउन दो आर्क्स लगेंगे, फिर बी के ऊपर आके अप एंड डाउन दो आर्क्स लगेंगी, फिर उन दो आर्क को मिला देंगे। इसी तरह बी सी के लिए भी वही काम करेंगे, पहले बी के ऊपर कंपास रख के अप एंड डाउन, फिर सी के लिए कंपास रख के अप एंड डाउन दो आर्क्स ड्रा करेंगे। फिर इसी तरह ए सी के जब परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ड्रा करेंगे तो ए के ऊपर कंपास रख के अप एंड डाउन दो आर्क्स ड्रा करेंगे, फिर सी के ऊपर आके अप एंड डाउन दो आर्क्स ड्रा करेंगे, फिर उन दो आर्क्स को आपस में मिला देंगे जिस पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये देखिए मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल के को ड्रा करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्शंस जो हैं वो भी रिवाइज हो गए हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्शंस कैसे ड्रा किए जाते हैं। तो अब हम देखते, ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्शन थी, अब हम देखते हैं कि मीडियंस कैसे ड्रा होते हैं। अब यहाँ तक अगर काम आ गया तो उसके आगे काम आसान हो जाता है। अब ये देखें ये जो लाइन है ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, लिहाजा ये मीडियन हो गया। अब इस पॉइंट को हमने किससे मिलाना है? इसके अपोजिट वर्टेक्स सी से, अपोजिट वर्टेक्स सी से इस पॉइंट को मिला देते हैं। ये हमारे पास एक मीडियन ड्रा हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है ये इस साइड को इस पॉइंट पे दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, लिहाजा ये मीडियन हो गया बी सी का। अब इसको हमने इस पॉइंट को हमने किससे मिला देना है? इसका अपोजिट वर्टेक्स के साथ, ए के साथ इसको मिला देंगे। ये मीडियन हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब ये दो तो हो गए, अब ये लाइन रह गई है। तो ये जो साइड है ये यहाँ पे दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो रही है, ये मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट ये है। अब इस मिड पॉइंट को किससे मिलाएंगे? इसका अपोजिट जो वर्टेक्स है बी, उससे मिला देंगे।
ये हमारे पास मीडियंस ड्रा हो गए हैं। अब ये देखें मीडियंस जो है वो लाइन ट्रायंगल से बाहर नहीं निकले हुए। मीडियंस जो होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करते हैं। अब ये मीडियंस हो गए हैं। अब ये जो तीन मीडियंस हैं ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों, इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, इसको मिड पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं और इसको हम सी से शो कर देते हैं। उम्मीद है अब आपको मीडियंस की समझ आ गई होगी। कहीं कोई प्रॉब्लम है या रिपीट करने की ज़रूरत है या कोई भी मसला है मैथ से रिलेटेड किसी भी क्लास का, फर्स्ट सेकंड क्लास से लेकर मास्टर्स लेवल तक मैथ से रिलेटेड किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, कोई एग्जांपल, कोई एक्सरसाइज, कोई फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।